यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। हमारे बहुत से दोस्तों ने ये कहा जी आपने हमारे नाम पर वीडियो नहीं की, आपने सब नामों के हरूफ पर कर दी लेकिन हमारे नाम पर नहीं की। प्यारे दोस्त, जितने नाम इस दुनिया में हैं और जितने हरूफ हैं, इंग्लिश के चाहे उर्दू के, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको पर हम जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा हम वो करते चले जाएंगे, ठीक है ना। और एक बात का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखें कि कोशिश करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का जो निशान है, यानी घंटी का जो निशान है, उस पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी नई से नई वीडियो, नया से नया इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप तक पहुंचता रहे। और दूसरा प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारी बच्चियों, दूसरी बात यह है कि आप एक काम और भी करें कि जब आप सवाल भेजा करें तो सवाल जो है ना कोशिश करें सवाल के साथ अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। शहर का नाम लिखने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सवाल है ये आपने ही सवाल किया, उसका जवाब आया, किसी और का सवाल है उसका जवाब आया, ये होगा ना। तो प्यारे दोस्तों, इस वजह से आप कोशिश ये करें कि जो सवाल आप करेंगे उसके साथ आप अपना नाम और अपने शहर यानी सिटी का नाम लाजमी लिखें। ये नाम अगर आप साथ लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सवाल है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे का नाम नहीम है, नहीम का अगर मैं जवाब देता हूँ तो हमें अगर 6 नहीम वालों ने जो अपना सवाल किए हैं तो कौन समझेगा कि मेरा क्या है। तो आपका शहर का नाम होगा तो ये होगा कि पता चल जाएगा कि आपका सवाल है और उसका ये जवाब है। तो प्यारे दोस्तों, ज़रूर ऐसा कीजिएगा कि नाम के साथ शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, बहुत से बहन भाइयों के सवालात हैं और उनके जवाब आज देने हैं, तो आज उनके जवाब हाजिर हैं। अगर आपने भी सवाल किया है तो आप भी देखिएगा कि आपको भी इंशाल्लाह इसमें जवाब मिलेगा। लेकिन मेरी गुजारिश याद रखिएगा कि शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहला सवाल किया है नईम साहब ने सवाल किया है, शहर का नाम इन्होंने नहीं लिखा। कहाँ से किया, नाम नहीं लिखा। इन्होंने कहा जी 2001 से मैं परेशान हूँ, मेरा कुछ अच्छा वक़्त कभी आएगा या नहीं। प्यारे दोस्त, नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल से आपका अच्छा वक़्त ज़रूर आएगा। सबसे पहले तो आप कोशिश करें आज जब आप वीडियो देखें उसके बाद से आप कोशिश करें कि सूरह इखलास जो है उसकी पाबंदी लाजमी करें। सूरह इखलास को पाबंदी से 133 मरतबा आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 से 2.5 माह में आपके हालात बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ साथ जितना ज़्यादा दीन की तरफ राग़िब होंगे उतनी ही बेहतरी होगी। और हमें सवाल भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को लाइक करने का भी शुक्रिया और सब्सक्राइब करने का भी शुक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल किया है असद खालिद साहब ने। असद खालिद ने सवाल किया है, असद खालिदा है मेरे ख्याल, या खालिद है, ये समझ नहीं आ रहा। इन्होंने सवाल किया कि मेरा शोहर मुझसे कब राज़ी होगा और कब मुझे घर लेकर जाएगा। देखें जी, हमने जो हिसाब में आपने जो सवाल किया उसके हिसाब में अगर देखा तो उसके हिसाब में जो आपकी परेशानी है, जो मुश्किल है, ये हल होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन इसका रास्ता भी है। इसका रास्ता पता क्या है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को दीन की तरफ राग़िब कर लें जितना ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद तौबा इस्तग़फ़ार जो है उसकी तस्वीर जो ना आप शुरू करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हालात में बेहतरी आएगी। हालात में बेहतरी आएगी तो दीगर मामलात भी इंशाअल्लाह आपके अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद सवाल किया है आयशा फ़याज़ ने। आयशा फ़याज़ ने सवाल किया है कि मेरा बुर्ज कौन सा है, मेरा बुर्ज कौन सा है, मेरी तारीख पैदाइश। देखें जी, आज मैं आपको एक बहुत राज की बात बताने लगा हूँ और इस बात को आपने गौर से सुनना भी और समझना भी है। सितारों का मामला ये होता है कि कुछ लोग यानी आपको बताते हैं जी आपके नाम का हरूफ मिसाल अलिफ है तो आपके लिए ये आपका सितारा है और ये बुर्ज है। और कुछ लोग जो है उसको इल्मुल आदाद से निकालते हैं, जमा ज़रब तकसीम करके, और जो हरूफ बचता है तो कहते हैं जी ये आपका स्टार है और ये आपका बुर्ज। और कुछ लोग इसका लगाते हैं तारीख़ पैदाइश से कि मेरी तारीख़ पैदाइश ये है तो उससे क्या होगा। और हम आपको जवाब दिया करेंगे आपके नाम के हरूफ से। आपके नाम के हरूफ के हिसाब से जो बुर्ज जो सितारा आएगा उसके हिसाब से हम जवाब आपको देंगे। आपका जो नाम के हिसाब से वो आता है बुर्ज हमल सितारा मुरीख, बुर्ज हमल सितारा मुरीख। और जो सितारा मुरीख के हवाले से आप न्यूज़पेपर में पूरी तफसील पढ़ सकती हैं, नहीं तो हमारे पास आप हमें सवाल करेंगे, इंशाल्लाह उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। आपने बुर्ज के बारे में पूछा
मैंने बुर्ज आपको बता दिया। अगला सवाल किया है हाजरा मकसूद ने सवाल किया है, शादी ख़ानदान में होगी या ख़ानदान से बाहर होगी। देखें जी, इल्म जफ़र की रोशनी में अगर हम देखते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी जो शादी है वो मुझे कामयाब नज़र आती है और शादी ख़ानदान में होती हुई नज़र आ रही है। लव मैरिज होने के कोई चांस उसमें नहीं है। उसके बाद सवाल किया है शरीफ खातून ने, मेरी परेशानी कब ख़त्म होगी। उन्होंने कहा जी मेरी परेशानी जो जिस मुश्किल में पड़ी हूँ ये कब ख़त्म होगी। तो इल्म जफ़र की रूह से अगर हम देखते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये 2022 जो है इसका छठा और 7वां माह इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हक़ में बेहतर होगा। और इसके साथ साथ कोशिश करें जितना ज़्यादा आप अपने आप को दीन की तरफ लगा सकती हैं दीन की तरफ लगा लें। यकीन करें कि आपका वक़्त मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, इस वक़्त को ज़ाया मत करना वरना आप परेशान होंगे। उसके बाद सवाल किया नसीर अहमद साहब ने, मेरा लकी नंबर कौन सा है। नसीर अहमद साहब ने कहा जी मेरा लकी नंबर कौन सा है। नसीर अहमद साहब आपका लकी नंबर 9 है। 3, 6 और 9 जो है ये किसी भी मामले में आपके लिए बेहतर होंगे। यानी 3 का अदद आएगा, 6 का अदद आएगा, 9 का अदद आएगा बेहतर। यानी कि 6 तारीख होगी, 9 तारीख होगी, 3 तारीख होगी। इसमें कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसमें आपको कामयाबी मिलेगी और सफ़र भी आपको मुबारक रहेगा। उसके बाद सवाल किया आयशा नौरीन ने सवाल किया है कि शादी कब होगी, ख़ानदान में होगी या ख़ानदान से बाहर होगी। आयशा साहबा आपकी शादी ख़ानदान में नहीं लगती, शादी ख़ानदान से बाहर होगी और लव मैरिज होने के भी चांस मौजूद हैं। उसके बाद सवाल किया है जी सारम चौधरी ने सवाल किया कि मेरा नाम जे से शुरू होता है। तो कुछ नजूमियों के पास मैं गया था तो उन्होंने कहा जिनका नाम जे से शुरू होते हैं इनकी औलाद बेवफा होती है। तो क्या ये बात सच है? प्यारे दोस्त देखें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि औलाद जनी बेवफा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल औलाद की तरबियत अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप तवज्जो दे दें उनकी तरबियत की तरफ तो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जो नजूमियों की बातें हैं अल्लाह ही हाफिज़ है, बाकी हो सकता है उन्होंने अपने किसी इल्म के हिसाब से बताया। मेरे इल्म में इल्म जफ़र के हिसाब से ऐसी कोई चीज़ नहीं आती तो मैं आपको ज़रूर बताता। बहरहाल आप कोशिश करें कि औलाद पर फोकस कुछ ज़्यादा रखें तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद सवाल किया है रियाज ने, मेरी परेशानी कब ख़त्म होगी। रियाज साहब, इल्म जफ़र की रोशनी में अगर हम देखते हैं तो आपकी परेशानी तो जो वक़्त गुज़रना था वो गुज़र गया, अब आपके एक अच्छे वक़्त का आगाज़ है। लेकिन इसके साथ साथ जितना हो सकता है दरूद इब्राहिमी जो है उसको पाबंदी से पढ़ें तो यकीन करें कि बहुत अच्छे वक़्त की पोजीशन नज़र आ रही है। उसके बाद सवाल किया है रेहाना ने सवाल किया है कि मियाँ और बीवी दोनों के अंदर हमारे अज़दवाजी कोई ताल्लुक़ भी नहीं है और कुछ ऐसा भी नहीं है, ये बताएं कि इसके लिए क्या करें। देखें जी, इसके लिए तो यही है कि आप इनके बुज़ुर्गों से बात करें तो बेहतर होगा। दवाजी ताल्लुक़ नहीं है, बाकी पोजीशन तो मुझे उनकी डॉन नज़र नहीं आती कि ये होता है कि डॉन है या कुछ ऐसा है। बाकी ये है कि इसके लिए आप या लतीफ़ो या मुसव्विर, अल्लाह के 2 नाम हैं, ये आप पढ़ें। ये हरूफ पढ़ने वाला, ये नाम पढ़ने वाला जो ना अल्लाह ताला की तरफ से उसमें ऐसी कशिश होती है कि दूसरा उसकी तरफ मुतवज्जा होता है। तो आप या लतीफ़ो या मुसव्विर जो है ना इसको 313 मरतबा अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उसके बाद सवाल किया है जी अयाज़ अली ने सवाल किया है कि मेरा नाम ए से आता है, ये बताएं कि मेरा बुर्ज कौन सा होगा। देखें जी, इसके हवाले से हमने पहले भी आपको जवाब दिया कि हम जो बता रहे हैं हरूफ के हिसाब से बता रहे हैं। हरूफ के हिसाब से आपका बुर्ज हमल, सितारा, मुरीख और लकी नंबर आपका जो है ना 3 है। 3 से 9 आपका लकी नंबर है। कोई काम को कारोबार अगर आपने शुरू करना हो तो कोशिश करें कि वो आगाज़ कर लें, क्योंकि ये वक्त आपके लिए अच्छा है और इस वक्त को ज़ाया ना करें। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के सवाल जवाब और मेरी आपसे जो गुजारिश है वो यही है कि आपने अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना है और सवाल बामकसद करें ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी हो। तो प्यारे दोस्तों, ये था प्रोग्राम, इसके साथ ही इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।